So, good morning class. How are you all? Hope you all are doing well. Today we will be starting with topic 3.6 History of Clothing Material. कपड़े का इतिहास क्या है? Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? It appears that in those times people used the bark and big leaves of the trees or animal skin and furs to cover themselves. तो पुराने ज़माने में जब इंसान को कपड़ा बनाना नहीं आता था तो अपने शरीर को ढांकने के लिए, वातावरण से बचाने के लिए वो पेड़ के बड़े बड़े पत्तों का इस्तेमाल करता था। कभी कभी मरे हुए जानवरों की खाल ओढ़ लेता था। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़, फिर धीरे धीरे जब वो एग्रीकल्चर करना सीख गया, दे लर्न टू वीव द ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। फिर वही घास की पतली टहनियों को वो बास्केट और मैट बनाना सीख गया, चटाई जिसको बोलते हैं। Vines, animals' fleas or hair were twisted together into long strands and these were woven into fabrics. The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near river Ganga. Flax is also a plant that gives natural fibers. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making the fabrics. तो इजिप्ट के लोग पुराने ज़माने में वो कॉटन उगाते थे, साथ साथ वो लोग फ्लैक्स भी उगाते थे रिवर नाइल के किनारे पे, और फिर उसका उसका कपड़ा बना के पहनते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, कपड़े को सिलना नहीं था तब, पूरे का पूरा कपड़ा यूं ही पहन लिया करते थे। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, राइट। धोती कैसे पहनते हैं लोग, और ऊपर शाल ओढ़ लेते हैं, तो तुम्हारी बॉडी कवर तो होगी, लेकिन वो कपड़े को सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कहीं पर भी, है ना। Many different ways of draping fabrics were used. With the intention of the sewing needle, people started stitching the fabrics to make the clothes. फिर जब से सुई की आविष्कार हुआ तब से कपड़ा सिलना भी शुरू हो गया। But is it not amazing that even today साड़ी, धोती, लुंगी और turban is used as an unstitched piece of fabric? Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing patterns. अभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन कभी स्कूल्स में होता है तो कोई केरला के कपल बनते हैं, कोई कश्मीरी बनते हैं, कोई राजस्थानी बनते हैं, है ना, कोई कच्छी कपड़े पहनते हैं। तो कपड़े के पहनावे के ऊपर से हमें हमारे जिस विस्तार से आ रहे हैं उसका भी पता लग जाता है। देखो अपने यहाँ पर बहुत सारी ऐसे हैं, जैसे मालधारी लोग होते हैं जो ऊँट और बकरियों को चराने जाते हैं, तो उनके कपड़े जो अलग अलग किस्म के होते हैं, आप देखते हो तो, है ना। तो उनको आप देख के ही समझ जाओगे कि हाँ ये बकरी चराने वाले हैं या ऊँटों के साथ निकलने वाले हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं, आपने देखा होगा कई बार। तो कॉटन रोल्स जो होते हैं उसको गिनिंग करके फ़ाइबर बनाया जाता है, फ़ाइबर को स्पिनिंग करके यार्न बनाया जाता है, फिर यार्न को वीविंग निटिंग करके फैब्रिक कपड़ा बनाया जाता है, और फिर कपड़े में से तो जीन्स, टी शर्ट, शर्ट जो बनाना चाहे वो बन सकता है, कुर्ता, पजामा। तो इस चैप्टर ने हमने देखा कि कॉटन वूल क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, फ़ाइबर क्या होता है, निटिंग क्या होता है, स्पिनिंग क्या होता है, वीविंग क्या होता है और यार्न क्या होता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। एक्सरसाइज में आपको सेंड कर रहा हूँ जिसको आपको अपनी बुक में लिख लेना है। कल हम नए लेसन की शुरुआत करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।